हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की और खौफ को रख लिया खिदमत पे तमादारी की। और आज मुझसे मेरी जिनसे गरा मांगते हो, हल्फे वफादारी और जा मांगते हो। चाहो ये चीज किसी मदहर सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे मांगोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी डालोगे तो लहू बोलेगा। इमरान खान कि तुमने हमारी जान को कैद में रखा हुआ है, तुमने यहाँ पे इमरान खान को कैद में नहीं रखा हुआ, तुमने पाकिस्तान की अवाम को कैद में रखा हुआ है। और मैं ये आज आपको एक बात बता दूं कि जो अगर आप ये इमरान खान के साथ ऐसा करेंगे जो पिछले कई अरसे से आप यहाँ पे करते आए, आपने हमेशा हर लीडर को जेल में डाला, बहुत से लोग आपसे कंप्रोमाइज कर गए। अब की बार आपने जिसको जेल में डाला है वो आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुझसे लिखवा ले, वो आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो करेगा तो इस बार सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात करेगा, पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करेगा। कि आपने आज ये सब कुछ करने के बाद जो देख लिया है, मुझे उम्मीद है जैसे आप बेडरूम तक भी देख सकते हैं, आपके कैमरास में बड़ी पावर है। ये इतनी खलकत खुदा, और ये जो खलकत खुदा को नाकारा है खुदा समझो, खुदा की कसम ये खलकत खुदा तुम्हें ये बात कह रही है कि अगर तुमने हमारी बात न सुनी तो फिर ये इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब है, मुझे डर है खुदा न ख्वास्ता कहीं ये खूनी इनकलाब में कन्वर्ट ना हो जाए। लोगों को इस कदर मजबूर मत करो, ना बिजली, ना पानी, ना आटा, ना गैस। लोग परेशान हो चुके, लोग इमरान खान को ढूंढ रहे। हमारा मसीहा कहां गया जो कोरोना में हमें रिलीफ दिया करता था? ये लोग आज अपने मसीहा को ढूंढ रहे, लोग अपने रहबर को ढूंढ रहे, रहनुमा को ढूंढ रहे, पीर और मुर्शिद को ढूंढ रहे। खुदा के लिए आज ये जिनकी आवाज सुनो और सुनने के बाद इमरान खान को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये संजानी जलसागाह है, आप देख सकते हैं जो जलसागाह है वो मुकम्मल तौर पर फुल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक कसीर तादाद में मौजूद है। आइए करते हैं जैन से बात। मरी से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, आज अपने साथियों के हमरा यहाँ पहुंचे हैं। जैन, किस तरह पहुंचे हैं और आज ये मंजर देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजर तो आपके सामने है, और जिस तरह से हम पहुंचे हैं यहाँ, मैं ही नहीं बल्कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं और इससे 5-10 गुना ज्यादा लोग जो अभी भी बाहर सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद में भी नहीं पहुंच सके। यकीन करें इन्होंने आज इजाजत दी, इजाजत देने के बावजूद इन्होंने हर जगह कंटेनर्स लगाए। मैंने अपनी जिंदगी में इतने कंटेनर्स नहीं देखे कि आप इस्लामाबाद के दाखिली, खारजी और फिर इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्तों को भी, गली कुचों मोहल्लों को भी इन्होंने बंद किया, सिर्फ इस वजह से कि इनके ऊपर खौफ। ये जो मंजर नजर आ रहा है, ये जो लोग नारे लगा रहे हैं इमरान खान को रिहा करो, और जहां तक नजर जा रही है लोग नजर आ रहे हैं कैदी 804 के नारे लग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे तो मंजर सिर्फ इस जलसागाह का है। इस वक्त इमरान खान की जेल अडियाला स्टेज बन चुका है और पाकिस्तान पूरा जलसागाह बन चुका है, और पूरा पाकिस्तान कहना चाह रहा है कि इमरान खान को रिहा करो। तुमने इमरान खान को नहीं, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरक्की को, इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की मैशियत को, हर चीज को तुमने यहाँ पे कैद करके रख दिया है। जब तक तुम उस शख्स को रिहा नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकेगा। और मुहिब वतन के नारे लगाने वालों, कौम तुम्हें गद्दार वतन के नाम से याद करेगी अगर तुम इमरान खान को रिहा नहीं करोगे। बहुत कर ली तुमने जुल्म और जबर, बहुत कर लिया तुमने इनके साथ सितम। अब ये सितम अवाम के साथ भी मत करो, अपने आप के साथ भी मत करो, इमरान खान के साथ भी मत करो। अब इमरान खान को रिहा करो ताकि पाकिस्तान अपनी परवाज भर सके। जो पाकिस्तान अब बस्तियों की तरफ है वो पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झूठी अना अगर खत्म हो जाए तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि इतनी रुकावटों के बावजूद ये मंदिर है, अभी अली अमीन गंडापुर साहब रात के इस वक्त तक भी नहीं पहुंचे, मतलब उनका काफिला नहीं पहुंचा। तो अगर मैं दिखाऊं जहां नजर जा रही है वहां अवामी समंदर है, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि अभी मैंने जैसे आपको पहले कहा, अवाम अभी तक यहाँ पे पहुंची नहीं, अवाम आधे रास्ते में है, अवाम इस्लामाबाद से बाहर है। आज अवाम यहाँ पे सिर्फ एक नारा लेके आई है कि तुमने हमारी जान को कैद में रखा हुआ है, तुमने यहाँ पे इमरान खान को कैद में नहीं रखा हुआ, तुमने पाकिस्तान की अवाम को कैद में रखा हुआ है। और मैं ये आज आपको एक बात बता दूं कि जो अगर आप ये इमरान खान के साथ ऐसा करेंगे जो पिछले कई अरसे से आप यहाँ पे करते आए, आपने हमेशा हर लीडर को जेल में डाला, बहुत से लोग आपसे कंप्रोमाइज कर गए। अब की बार आपने जिसको जेल में डाला है वो आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, मुझसे लिखवा ले, वो आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा।
वो करेगा तो इस बार सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात करेगा, पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करेगा। और पता है आज आपको ये कौम क्या कह रही है? ये कौम आज आपको ये कह रही है कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईट से ईट बजा दी गई, खुददारी की और खौफ को रख लिया, खिदमत पे तमादारी की। और आज मुझसे मेरी जिन से गरा मांगते हो, हल्फज़ेन वफादारी हो जा मांगते हो, जाओ ये चीज किसी मदहर सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे मांगोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी डालोगे तो लहू बोलेगा। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान बोलेगा। देखें जी, ये मंजर है इस टाइम जलसागाह का। आप देख सकते हैं आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है और अभी अली अमीन गंडापुर साहब भी अभी नहीं पहुंचे। तो आज पाकिस्तान की कौम ने बाहर निकलकर बता दिया कि जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी करें, आज निजाम ने बड़ी कोशिश की। तो क्या कहना चाहेंगे, निजाम आज हार गया? आज निजाम ने बड़ी भोंगी कोशिश की। निजाम इससे पहले जो 9 मई से लेके आज तक होता रहा, इससे पहले निजाम नंगी कोशिश करता था। आज निजाम ने नंगी के साथ भूंगी कोशिश भी की। पहले इजाजत दी, जलसागाह को 3-3 जगहों से चेंज किया, 38 शराइत लिखी। अवाम को इस तरह लग रहा था जैसे ये किसी जमहूरी मुल्क में नहीं बल्कि डिक्टेटर यहाँ पे मुसल्लत है और वो इनको शराइत लगा लगा के बाहर निकलने की इजाजत दे रहा था। पहले जलसे नहीं करने दिए गए, आखिरी जलसा जब किया गया तो उसके बाद इजाजत देने के बाद अवाम का इतना खौफ था, इतना इनके ऊपर खौफ था कि आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने हर जगह से रास्ते बंद कर दिए। और मैं आपके इस कैमरे के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, अवाम को भी कहना चाहता हूँ, वल्लाह बाखुदा ये डर इनको इस वजह से था, सिर्फ इस वजह से था, जैसे ईद की सुबह नमाज पढ़ने के लिए अवाम निकलती है, अगर आज ये काम ये ना करते तो गली मोहल्ले में जैसे नमाज पढ़ने के लिए अवाम निकलती है, आज उसी तरह फर्ज समझते हो इमरान खान के लिए। यहाँ अवाम ही अवाम होती, यहाँ टेक्सला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी भर जाता। लेकिन इनकी ये जो नंगी कोशिश है, मैं आज आपको ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने आज ये सब कुछ करने के बाद जो देख लिया है, मुझे उम्मीद है जैसे आप बेडरूम तक भी देख सकते हैं, आपके कैमरास में बड़ी पावर है। ये इतनी खलकत खुदा, और ये जो खलकत खुदा को नाकारा है खुदा समझो, खुदा की कसम ये खलकत खुदा तुम्हें ये बात कह रही है कि अगर तुमने हमारी बात न सुनी तो फिर ये इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब है, मुझे डर है खुदा न ख्वास्ता कहीं ये खूनी इनकलाब में कन्वर्ट ना हो जाए। लोगों को इस कदर मजबूर मत करो, ना बिजली, ना पानी, ना आटा, ना गैस। लोग परेशान हो चुके, लोग इमरान खान को ढूंढ रहे। हमारा मसीहा कहाँ गया जो कोरोना में हमें रिलीफ दिया करता था? ये लोग आज अपने मसीहा को ढूंढ रहे, लोग अपने रहबर को ढूंढ रहे, रहनुमा को ढूंढ रहे, पीर और मुर्शिद को ढूंढ रहे। खुदा के लिए आज ये इनकी आवाज सुनो और सुनने के बाद इमरान खान को रिहा करो ताकि वो सही मानों में अवाम की तर्जुमानी कर सके।